हेलो दोस्तों, मैं डॉक्टर तारिक कमाल। फिटनेस और हेल्थ की दुनिया में आप सबका स्वागत है, जिसका नाम है फिजियो फिटनेस एट होम। एक बहुत ही मशहूर कहावत है, प्रिकॉशन इज़ बेटर देन क्योर। ये कहावत लो बैक पेन और ख़ास तौर से स्लिप डिस्क के केस में बहुत ही इंपॉर्टेंट और बहुत ही फिट बैठती है। स्लिप डिस्क के केस में कुछ प्रिकॉशंस, कुछ डूज एंड डोंट्स को फॉलो करना बहुत ही ज़रूरी है। एक तरफ अगर आप स्लिप डिस्क का ट्रीटमेंट कर रहे हैं, उसके लिए फिजियोथेरेपी एक्सरसाइजेस कर रहे हैं, और दूसरी तरफ इन बातों पर ध्यान नहीं दे रहे हैं जिनकी हम आज चर्चा करेंगे, तो ट्रीटमेंट का कोई फ़ायदा नहीं होगा, रिकवरी बहुत ही स्लो होगी। तो दोस्तों, आज के इस एपिसोड में हम ऐसी 10 इंपॉर्टेंट बातों पर चर्चा करेंगे जिसे आपको हर हाल में अवॉइड करना है अगर आप अपने स्लिप डिस्क की अच्छी रिकवरी चाहते हैं। गलत या आड़े तिरछे पोजीशन में बैठने से या लेटने से डिस्क के ऊपर एक्स्ट्रा प्रेशर पड़ने लगता है। हम अक्सर टीवी देखते वक्त सोफे पे गलत पोजीशन में या गलत पोस्चर में बैठे रहते हैं, जिसका हमें ध्यान नहीं होता। तो हमें ऐसी पोजीशन को या ऐसे पोस्चर को अवॉइड करना है। एक ही पोस्चर में बहुत ज़्यादा देर तक बैठना या खड़े रहना आपको अवॉइड करना है। अगर बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है तो आप थोड़े थोड़े समय पर अपने पोस्चर को ब्रेक कर लीजिए, कुछ सेकंड के लिए वॉक कर लीजिए, या वहीं बैठे बैठे रिलैक्स होकर अपनी स्पाइन को थोड़ा सा मूव कर लीजिए। झुककर यानी स्पाइन को फॉरवर्ड बेंड करके कोई भी काम नहीं करना है आपको। झुककर बैठना या स्पाइन को स्लाउच करके बैठना अवॉइड करना है। झुककर कोई सामान उठाना भी आपको अवॉइड करना है। स्लिप डिस्क के केस में आपको भारी भरकम सामान नहीं उठाना है, चाहे आप उसे कैरी कर रहे हों या फ्लोर से पिक करके उठा रहे हैं, दोनों ही बातों को आपको अवॉइड करना है। लंबे सफ़र के दौरान स्पाइन के ऊपर सस्टेन स्ट्रेस के साथ साथ झटके भी आते रहते हैं, जिससे डिस्क के ऊपर और ज़्यादा प्रेशर पड़ने लगता है। इसलिए लंबी ट्रैवलिंग अवॉइड करिए। अगर बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है तो आपको कमर का बेल्ट यूज़ करना है, जिससे स्पाइन के ऊपर पड़ने वाला प्रेशर कम होगा। अचानक और झटके के साथ बैठना, झटके के साथ एक पोजीशन से दूसरी पोजीशन में आना, ये सब आपको अवॉइड करना है। एक बहुत ही बड़ी गलती अक्सर हम करते हैं कि सोकर उठते वक्त या लेटे हुए पोजीशन से बैठने वाली पोजीशन में जब हम आते हैं तो सीधे ही एक झटके के साथ बैठ जाते हैं। ये आपको अवॉइड करना है, ये बहुत ही खतरनाक है स्लिप डिस्क के लिए। आपको करना क्या है कि आप पहले करवट में आइए और अपने बाजू का सहारा लेकर फिर उठिए। बहुत ज़्यादा सॉफ्ट और गद्देदार बिस्तर आपको यूज़ नहीं करना है, क्योंकि ऐसे बिस्तर पर सोने से हमारा स्पाइन एक गलत शेप लेने लगता है, जिससे डिस्क के ऊपर एक्स्ट्रा कंप्रेशन या प्रेशर पड़ने लगते हैं। आपको फॉर्म बेड यूज़ करना है। स्लिप डिस्क के केस में बहुत ज़्यादा हैवी वर्कआउट या भारी वज़न उठाने की एक्सरसाइज आपको अवॉइड करनी है। कोशिश करिए कि एक्सरसाइज करते वक्त आप कमर का बेल्ट यूज़ करें, और चेक करते रहिए कि किसी भी एक्सरसाइज में आपकी लंबर स्पाइन के ऊपर यानी कमर के स्पाइन के ऊपर बल या जोर न पड़े। ऐसी कंडीशन में वो एक्सरसाइज अवॉइड कर दीजिए। साइकिल या बाइक चलाते वक्त जो हमारे स्पाइन का पोस्चर होता है वो फॉरवर्ड बेंडिंग में होता है, और स्लिप डिस्क में चूँकि फॉरवर्ड बेंडिंग अवॉइड करनी है तो इस वजह से आपको साइकिलिंग और बाइकिंग भी अवॉइड करनी है। हमारे बॉडी के किसी भी स्ट्रक्चर की रिकवरी या उसकी हीलिंग के लिए अच्छी ब्लड सप्लाई होना बहुत ज़रूरी है। स्मोकिंग करने से चूँकि ब्लड सप्लाई कम हो जाती है स्ट्रक्चर्स को, इस वजह से स्लिप डिस्क के केस में जब उसकी रिकवरी हो रही है, उसको आप ठीक कर रहे हो, तो स्मोकिंग करना अवॉइड करिए। बॉडी का ज़्यादा वज़न हमारे डिस्क के ऊपर ज़्यादा कंप्रेशन डालेगा। इस वजह से स्लिप डिस्क के केस में आप अच्छी डाइट का ध्यान दीजिए, हैवी और फैटी डाइट अवॉइड करिए। आइए अब देखते हैं कि स्लिप डिस्क में वो कौन कौन सी एक्सरसाइजेज हैं जिनको आपको नहीं करना है। तो दोस्तों, फिर से मैं उस कहावत को रिपीट करूंगा कि प्रिकॉशन इज़ बेटर देन क्योर। इसलिए आप छोटी छोटी बातों का ध्यान रखिए, जो डूज एंड डोंट्स हैं उनको फॉलो करिए अगर आपको स्लिप डिस्क है, ताकि आप अपने डिस्क के ऊपर और ज़्यादा प्रेशर पड़ने से बचा सकें। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ लाइक करिए, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करिए ताकि और भी लोग इससे फ़ायदा उठा सकें। अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर दबाइए, ताकि मैं कोई भी सेगमेंट बनाऊँ तो उसकी नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे।